हेलो एवरीवन, फ्रैक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे फ्रैक्शन बनते हैं, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, किस तरीके से ये चेंज किए जाते हैं एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में। और आज हम पढ़ेंगे लोएस्ट टर्म कैसे किए जाते हैं। जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए और इसे लोएस्ट टर्म में बदलने के लिए कहा जाए। जैसे कि फ्रैक्शन दिया गया आपको 14 बाय 16। अब इसे अगर लोएस्ट टर्म में बदलने के लिए कहा जाएगा तो हमें क्या करना है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का डिवीजन जिसका भी हो सके हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम 2 का डिवीजन अगर इसमें करें तो दोनों में हम ऊपर और नीचे 2 का डिवीजन कर देंगे, हमारा आएगा 7 बाय 8। अब हम देख रहे हैं कि 7 में तो 7 का हो रहा है लेकिन 8 में नहीं हो रहा, 8 में 2 का हो रहा है लेकिन 7 में 2 का डिवीजन नहीं हो रहा। तो यही इसका क्या हो गया, लोएस्ट टर्म। और अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जैसे कि 24 बाय 36 ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का ही डिवाइड कर लेते हैं। इसमें दोनों में 2 का डिवीजन जा रहा है क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है। तो अब किस नंबर का डिवीजन जाएगा ये आपको पता होना चाहिए और इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। तो हमारे डिविजिबिलिटी का जो वीडियो है इसे आप जरूर देखें तो आपको पता चलेगा कि किस नंबर में किसका डिवीजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम 2 का डिवीजन करेंगे। 24 में तो आया 12 और 36 में 2 का किया तो 18। अब हम देखते हैं अभी भी इसमें 2 का डिवीजन हो रहा है तो हम 2 का भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो किसी बड़े नंबर का भी डिवीजन अगर हमें समझ में आ रहा है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम पहले 3 का कर लेते हैं। 3 का जब डिवीजन किया तो 3 4 जा 12 और 3 से जब इसमें किया 3 6 जा 18। अब हम देख रहे हैं फिर से इसमें 2 का ही डिवीजन हो रहा है तो हम इसमें फिर से एक बार 2 का डिवीजन कर देते हैं, 2 बाय 3। फाइनली जो हमको आंसर मिला वो आया 2 बाय 3। और अब ये इससे छोटे में नहीं बदला जा सकता क्योंकि इसमें 2 का और इसमें 3 का डिवीजन हो रहा है और दोनों अलग अलग नंबर हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं करें और आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम एक ही बड़े नंबर से इसमें डिवीजन करें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे 24 बाय 36 है, आप चाहें तो दोनों में 6 का डिवीजन कर लीजिए क्योंकि दोनों में 6 का डिवीजन हो रहा है। तो 6 से 24 में किया 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। अब हम इसमें 2 का डिवीजन कर देंगे, 2 बाय 3। वैसे तो कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता कि आपको इसी से डिवीजन करना है, पर नॉर्मली हम छोटे नंबर से ट्राई कर लेते हैं और अगर बड़ा नंबर हमारे दिमाग में आ रहा है कि जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं तो हम वो भी करके इसे लोएस्ट टर्म में बदल सकते हैं। तो ये हो गया लोएस्ट टर्म। और कई बार हमें फ्रैक्शन में कंपेयर करने के लिए दे देता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हमें निकालने के लिए बोला जाता है। तो वो किस तरीके से करते हैं, जैसे कंपेयर अगर करना है आपको, मान लीजिए आपको दिया गया एक फ्रैक्शन 3 बाय 7 और एक दिया गया 5 बाय 9। अब इसमें कहा जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको साइन लगाना है। खासकर साइन ये या इक्वल ऐसे साइन अगर आपको इनके बीच में लगाना है तो ये हम कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो डिनोमिनेटर है इनको सेम बना लेते हैं, लाइक टर्म बना लेते हैं। जैसे कि 7 और 9 का वैसे जो एलसीएम होता है ज्यादातर हम वही इनको बनाते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इनमें उल्टे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 7 को 9 से और 9 को 7 से। तो जो 3 बाय 7 है इसको हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। नीचे करेंगे तो ऊपर करना जरूरी है, दोनों जगह सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है हमेशा। उसी तरीके से 5 बाय 9 जो है इसमें भी हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये क्या आया, 9 3 जा 27, 7 9 जा 63 और यहाँ आया 35 बाय 63। देखिए दोनों में नीचे सेम आ गया और मेन काम हमें यही करना है कि नीचे का सेम बनाना है। ऊपर का सेम वैसे भी नहीं बन सकता क्योंकि अलग अलग नंबर्स हैं और आपको मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से ही करना होता है ऊपर नीचे। इसलिए हमेशा नीचे के नंबर को देखें और उसके हिसाब से दोनों को सेम बनाना है। तो आइदर तो इनका जो एलसीएम है वो लेके वो बना दीजिए दोनों को, और वो नहीं समझ में आए तो आप ऑपोजिट नंबर से इनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका नंबर आ जाएंगे। अब इसमें 27 बाय 63 और 35 बाय 60, तो हमको पता है कि 35 बड़ा है 27 है छोटा, तो इसमें क्या साइन आएगा, बड़े की तरफ हमेशा एक खुले का साइन आता है और छोटे की तरफ बंद साइन यानी ऐसा साइन आता है। जैसे 2 लेस देन 3, तो 3 की तरफ खुला है और 2 की तरफ बंद है, इस तरीके का साइन आता है। और फिर हमें जो क्वेश्चन का ओरिजिनल है वो भी लिखना चाहिए, 3 बाय 7, 5 बाय 9 और अगेन ये साइन। इस तरीके से ग्रेटर और स्मॉलर बता सकते हैं और हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए क्वेश्चन
1/4 एंड 6/24। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है और आपको यही साइन लगाना है, तो आप कैसे करेंगे? फिर से हम वही करेंगे, 4 और 24। अब आप देखेंगे दोनों को 24 हम बना लें, क्योंकि 4 और 24 का जो एलसीएम है वो 24 ही आता है। तो दोनों को आप 24 बनाएं, तो ये तो ऑलरेडी 24 है, इसको हमें 24 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 4 6 24, नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। और यहां हमें किसी की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो भले हम 1 का मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। अब उसके बाद ऊपर आ गया 6, नीचे 24, और यहां भी है 6/24। तो हम देख रहे हैं दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो ये क्या आ गया, इक्वल। इस तरीके से इक्वल साइन लगाने के बाद वापस आप ओरिजिनल लिखिए। तो इस तरीके से दो नंबर के बीच में कंपेयर किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई अलग अलग जो ऑपरेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।